धमाका क्लास के सभी बच्चों को जोहार। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ को लेकर आए हैं जिसका आना ध्रुव निश्चित है। किसी भी बच्चे को जो निश्चित है उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि जो ध्रुवानी परित्यजति और ध्रुवानी निशिवती ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति और ध्रुवम नष्टमेहि। अर्थात जो व्यक्ति ध्रुव को मैंने निश्चित को त्याग कर अनिश्चित को चाहता है उसका निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है और अनिश्चित तो अनिश्चित रहता ही है। इसलिए हम लोग का जो निश्चित है उसको करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। इसी तरह एक एक नंबर से हम ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो निश्चित है उसको हम लोग करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा चीज़ है तो समास है। समास से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। समास को हम लोग भली भांति समझेंगे, क्योंकि इसके समास कोई जटिल चीज़ नहीं है। इसके प्रत्येक बिंदु को यदि हम जान जाते हैं तो समास बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं इसको। यदि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले हम लोग समझते हैं कि समास क्या चीज़ है। समास मीन्स होता है छोटा करना। किसी भी लंबे चीज़ को छोटा करते हुए समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं राजा का महल। क्या है? राजा का महल। देखिए यहाँ कई शब्द है, राजा का महल 1 2 3। इसको हम शॉर्ट कर दिए तो राजमहल हो गया। गंगा का जल, कई शब्द है, 3 हुआ है, 3 शब्द है कि नहीं, तो इसको शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? गंगा जल। ऐसे ही चीज़ को हम लोग समास कहते हैं। इसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जो गंगा का जल से गंगा जल हुआ, इस समासिक पद कहलाता है। जैसे राजा का महल, राजा का महल हुआ ना, राजा के महल को हम लोग क्या बोलते हैं? राजमहल। इस समासिक पद है। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा को समझेंगे। समास किसे कहते हैं? कह रहा है 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के बीच के विभक्ति को छोड़कर, अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें बीच के विभक्ति क्या है, पद क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के आपस बीच के, अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। जैसे राजा का महल, राजा का महल, यहाँ विभक्ति कौन है? तो का जो है, ये का को हम लोग विभक्ति कहेंगे। ये का क्या है? विभक्ति है। देव की पुत्र, यहाँ की क्या है? ये विभक्ति है। देखिए का हट के बन गया है गंगा जल, गंगा का जल गंगा जल, देव की पुत्री देवपुत्री, इसी को हम लोग समास कहते हैं। और ये राजमहल, गंगा जल, देवपुत्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समासिक पद है। समासिक पद है। किसी भी समास में पद मुख्यतः 2 होता है। किसी भी समास में पद मुख्यतः 2 होता है। एगो पहला पद और एगो दूसरा पद। पहला पद को हम लोग उत्तर पद भी और पहला पद को हम लोग पूर्व पद भी बोलते हैं। पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और दूसरा पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। जैसे राजमहल, राजमहल है ना, राजमहल, इसमें 2 समासिक पद क्या हो गया? राजमहल। तो राज हो गया पहला और महल हो गया दूसरा। यानी राज को हम लोग पूर्व भी बोल सकते हैं और महल को उत्तर पद भी बोल सकते हैं। देखिए राजमहल में राज है पहला पद, राज क्या है? पहला पद है, और महल क्या है? दूसरा पद। अब आता है समस्त पद। उसमें एगो समस्त पद किसको बोलते हैं? समस्त मीन्स जानते हैं, समस्त मतलब सभी होता है। समस्त माने सभी होता है, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद रहता है, उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राजमहल समस्त पद हुआ, राजमहल समस्त पद हुआ। गंगा जल समस्त पद हुआ, देवपुत्री समस्त पद हुआ, है ना। तो हम पद को समझ गए हैं और पहला पद समझ गए हैं, दूसरा पद। पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद भी, चाहे अंतिम पद भी कहते हैं। इस सब चीज़ को हम बारीकी से यदि समझ जाते हैं कि समाज कोई कठिन चीज़ नहीं है, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। समझेंगे तो हम आसानी से प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब आते हैं कि समस्त पद। समस्त पद कैसे बनता है? तो पहला पद और दूसरा पद, जिसमें दोनों पद रहता है, जिसमें दोनों पद रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद। जैसे यहाँ राजमहल है, क्या है? राजमहल। पहला पद और दूसरा पद मिल गया तो बन गया राजमहल। इसी को हम बोलेंगे समस्त पद। राजमहल क्या बन जाएगा? समस्त पद। देवपुत्र क्या हो जाएगा? समस्त पद होगा ना। देवकन्या क्या बन जाएगा? समस्त पद हो जाएगा। अब विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह किसको कहते हैं?
पहले पद और दूसरे पद के बीच जो चिन्ह का उपयोग होता है, जैसे का, के, की वगैरह आता है ना, वो सब है विभक्ति। जैसे आ गया गंगा का जल, इसमें का विभक्ति है, देव की पुत्री, यहाँ की विभक्ति है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विभक्ति चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह। अब आता है समास का विग्रह। विग्रह मतलब होता है तोड़ना, छींटना, अलग अलग कर देना। समास माने इकट्ठा करना, विग्रह माने तोड़ देना, है ना। विग्रह किसको कहते हैं? सामासिक पदों को तोड़ना। सामासिक जो पद है उसको तोड़ के अलग कर देते हैं, उसी को विग्रह कहा जाता है। जैसे राजमहल, इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? राजा का महल। राजा का महल जो हुआ ये विग्रह हुआ। राजा का महल क्या हुआ? ये विग्रह हुआ। समझ गए हैं? अब आते हैं हम लोग समास के भेद कितने हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग पहले आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो आसान कोई भी चीज़ को सीखने के लिए पहले नीचे से ऊपर चढ़ा जाता है, क्योंकि ऊपर चढ़ना एकाएक बहुत जटिल होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले छोटे समास से समझना शुरू करते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व मतलब दो होता है। द्वंद्व मीन्स दो। द्वंद्व का अर्थ से हम लोग समझेंगे। द्वंद्व मीन्स दो। कह रहा है जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, प्रथम पद और अंतिम पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद का प्रधानता रहता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो गया लोटा डोरी। क्या हो गया? लोटा। यहाँ लोटा और डोरी दोनों का समान वैल्यू है। भाई बहन, जितना भाई का वैल्यू है उतना बहन का वैल्यू है। ऐसे समास को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ऐसे समास को क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, लोटा डोरी, रुपया पैसा, ये सब क्या है? द्वंद्व समास। इसलिए द्वंद्व समास पहचानने में कोई देरी नहीं लगेगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अरे भाई प्रथम पद है, अरे बहन दूसरा पद है, इसमें दोनों की प्रधानता है। ऐसे समास को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्विगु समास। द्विगु मतलब क्या होता है? संख्या। 1 2 3 में द्विगु मतलब होता है 2, द्विगु मतलब 3 होता है ना। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज। त्रि मतलब क्या होता है? 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3। और भुजा मीन्स क्या होता है? बाँ, है ना। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसके कहते हैं? 3 को भुजा है। देखिए ए बी सी, ए बी एगो भुजा है, बी सी एगो भुजा है, ए सी भी एगो भुजा है। तीनों भुजा मूल गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। चौराहा किसको बोलते हैं? जहाँ 4 गो राह, चौराहा मीन्स 4 गो राह मिला हुआ है, उसको चौराहा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यही एगो चौराहा है, एगो इधर से रास्ता है, एगो इधर से रास्ता है, एगो इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौराहा। और ये कौन समास कहलाएगा? तो द्विगु समास कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका पहला पद जो है संख्यावाचक है। अब समझ में आ गया होगा, कोई इसमें समझने की त्रुटि नहीं है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, वो आँख मूंद के उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि द्विगु समास है ना। जैसे पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये सब क्या है? द्विगु समास है। त्रिनेत्र हो गया, कई नेत्र तो त्रिनेत्र, दशानंद, 10 कई आनंद तो 10 आनंद, ये सब क्या होता है? दशानंद है। हालांकि बहुविधि समास, लेकिन हम लोग संख्या से पहचान करते हैं, क्योंकि बहुविधि का अलग परिभाषा है। जहाँ संख्यावाचक रखेंगे उसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में न तो पहला पद न दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद आके उसमें प्रधान हो जाता है, ऐसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे कि दशानंद, 10 है आनंद जिसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानंद, यानी रावण। इसमें देखिए 2 पद है। दशानंद में कई पद है? 10 और आनंद, 2 पद हुआ, 10 हुआ पहला, आनंद हुआ दूसरा। तो इसमें 10 और आनंद कोई भी प्रधान नहीं है, तीसरा पद आ जाता है कि दशानंद मीन्स होता है रावण, इसलिए इसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलेंगे। लंबोदर, क्या है? लंबोदर।
लंबोदर, लंबा है उधर जिसका हुआ अर्थात गणेश जी। लंबोदर में कई गो शब्द है, पहला पद है लंबा और दूसरा है उधर। लंबा मतलब होता है लंबा, लॉन्ग, और उधर मीन्स होता है पेट, जिसका पेट लंबा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं। यानी न लंबा का प्रधानता है यहाँ, न उधर का प्रधानता है। किसका प्रधानता है, तो गणेश जी का। ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशानन, इसका विग्रह कैसे होता है, दस है आनंद जिसका हुआ अर्थात रावण। आनंद मीन्स क्या होता है, मूड, माथा। 10 मतलब 10, जिसका 10 को माथा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं। इसका विग्रह इसी तरह होता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला मीन्स विलो, और अंबर मीन्स वस्त्र होता है, जिसका वस्त्र पीला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीताम्बर बोलते हैं। पीताम्बर का विग्रह किससे होगा, पीला है अंबर जिसका हुआ अर्थात श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी का वस्त्र कैसा है, पीला है। ठीक है, तो इसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अब आते हैं चौथा नंबर में हम लोग तत्पुरुष समास। क्या आते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देवपुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ जल प्रधान है, यहाँ पुत्र प्रधान है, इसलिए ऐसे शब्द को हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। परिभाषा है, जिस समास का अंतिम पद, अंतिम पद मतलब दूसरा पद, अंतिम पद किसको बोलते हैं, लास्ट वाला पद, उत्तर पद को, उसी को प्रधानता रहता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, देव का पुत्र, देवपुत्र, है ना। ऐसे समास को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास पकड़ने में कोई देरी नहीं लगेगा। अब आते हैं पांचवें में हम लोग अव्यय भाव समास। इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। अव्यय भाव समास, अव्यय, अव्यय किसको बोलते हैं, जिसका रूप न वचन, लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस शब्द का लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब क्या है, अव्यय है ना। हे भगवान, यथा नहीं बोलते हैं यथाशक्ति दान करो, तो ये सब क्या है, प्रतिदिन है, एकाएक है, यथाशीघ्र है, ये सब क्या है, तो अव्यय भाव। क्योंकि जिसका पहला पद अव्यय हो और अंतिम पद में समस्त पद लगभग अव्यय ही हो, उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय भाव समास। और अव्यय किसको कहते हैं, जिसके रूप में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। नो लिंग के कारण परिवर्तन होगा, नो वचन के कारण, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो यही अव्यय भाव का परिभाषा हुआ। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद भी प्राय अव्यय हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन होता है, यथा जोड़ शक्ति बराबर शक्ति के अनुसार। ये सब क्या है, अव्यय भाव समास के उदाहरण है। अब चौथा आते हैं हम लोग कर्मधारय। कर्मधारय समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझने की जरूरत है। क्योंकि लड़का क्या करता है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत सारे लड़के अकबका जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में जो फर्क है उसको भी समझना जरूरी है। कर्मधारय किसको होते हैं, जिसके समस्त पदों के दोनों खंडों में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय का प्रयोग होता है। जो समस्त पद होता है उसमें क्या होता है, विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का जिसमें संबंध रहेगा, वैसे समास को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कर्मधारय समास। जैसे में दे सकते हैं नील कमल, नील कमल, इसका क्या हो जाएगा समास, नीला कमल, विग्रह हो जाएगा नीला कमल। तो नील कमल क्या है, कर्मधारय है, क्योंकि इसमें नीला जो है क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष है। इसमें विशेषता बता रहा है कमल का, कमल कैसा है, तो नीला है, कमल का रंग कैसा है, तो नीला है, विशेष विशेषण भी है। इसलिए ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, वो तीसरा पद प्रधान होता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। बस इतना ही फर्क को समझना है। अब दूसरा है उदाहरण चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका विग्रह करेंगे तो चंद्रमा के समान मुख, कैसा मुख, तो चंद्रमा के
समान मुख। उपमा उपमे का वर्णन है यहाँ मुख का। उपमा किससे दिया है? चंद्रमा से। किसके साथ तुलना कर रहा है? चंद्रमा से। कैसा मुख? तो चंद्रमा के समान मुख। ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समास भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।